हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का क्या पेपर पैटर्न रहता है और अकाउंट्स में किस तरह के प्रैक्टिकल और थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 12th बोर्ड के एग्जाम है तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अकाउंट्स के पेपर पैटर्न के बारे में। अकाउंट्स का जो आपका पेपर रहता है वो 80 मार्क्स का पेपर रहता है, 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर रहेगा, जिसमें 15 मिनट्स पेपर रीडिंग के दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके पूरे अकाउंट्स के पेपर में 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर ऑप्शन भी दिया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में जो पेपर आता है वो बेसिकली 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का रहता है, जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पार्टनरशिप लगभग 36 मार्क्स का होता है और कंपनी अकाउंट्स 24 मार्क्स का होता है। एग्जाम में पार्ट ए के अंदर एक नंबर के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 60 मार्क्स का पार्ट ए कंप्लीट होता है। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं तो पार्ट बी के अंदर आपका पार्ट बी में बेसिकली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर कैश फ्लो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और पार्ट बी 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का पार्ट बी? 20 नंबर का होता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। ये आपका 20 मार्क्स का पार्ट बी रहा। अब अपन डिस्कस करेंगे इस बार एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा, जो बड़ा क्वेश्चन होगा, जो जनरली 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेशियो कैलकुलेट करना होगा, कोई भी जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्किंग कैपिटल हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इस तरह का कोई भी रेशियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा शेयर फॉरफीचर री इशू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, शेयर फॉरफीचर का री इशू का प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा प्रो रेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सब्सक्रिप्शन, ये शेयर कैपिटल में से रहेगा। प्रो रेटा और सब्सक्रिप्शन का एक प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा डिबेंचर का बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इशू और रिडेम्पशन को लेके होगा, इशू और रिडेम्पशन को लेके होगा डिबेंचर का क्वेश्चन। इसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री जरूर याद रखना, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी क्या एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पार्ट जो हमारा पार्ट बी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हेड्स और सब हेड्स लिखने होंगे कि भाई ये कौन सा हेड में आता है, ये सब हेड कौन से सब हेड में आता है। ये प्रैक्टिकल आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली, और इसके अंदर अपने को लिखना होगा। इसमें लिखने का जरूर ध्यान रखना, एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के अंदर आइटम लिखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लेकिन इसमें वर्डिंग ध्यान रखना, ऐसे लिखना एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है, और हेड्स और सब हेड्स पूछेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्या पूछा जा सकता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के तौर पे चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुडविल के मेथड के ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है गुडविल के मेथड के ऊपर। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट बनाना होगा। पार्टनर्स पहले तो बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट का, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाने वाला प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट, डिसॉल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट का बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और इनमें से चाहे पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन में से किसी में से भी जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन देगा जर्नल एंट्री का भी। इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूटिलाइजेशन, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का कहां यूटिलाइजेशन किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री इस बार इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा स्वेट इक्विटी, ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और प्राइवेट प्लेसमेंट पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री करनी रहेगी। तो ये सारे अपन ने डिस्कस किए पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।